सभी को नमस्कार। आज ये हमारी जो कॉन्फ्रेंस SCDR और जामवाणी साहित्य एकेडमी की कोलैबोरेशन में हुई है, इस कॉन्फ्रेंस में हम सुबह से लेकर अभी तक गुरु जम्बेश्वर जी के विचारों को रिविजिट किया है और जितने भी सेशन हुए हैं, जितने भी पेपर प्रेजेंटेशन हुए हैं, उनके कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ये मिला कि जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, उन ट्रेडिशनल वैल्यूज को अगर आज भी हम दोबारा जीवित रखते हैं तो आज भी जितनी ग्लोबल चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने मोर देन 60 पेपर प्रेजेंटेशंस हुई हैं और इन पेपर प्रेजेंटेशंस में अगर हम एक नजर डालें तो आपको लगेगा जितनी भी हमारी दिल्ली की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मौलाना अब्दुल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हुई IIT से, इसके अलावा जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी से भी पार्टिसिपेशन रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, UPS देहरादून, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वेंकटेश्वर कॉलेज और कुछ स्टूडेंट्स जो अफ्रीकन कंट्रीज से यहाँ पढ़ रहे हैं और कुछ इंडिया के स्टूडेंट जो रशिया में पढ़ रहे हैं, उनके द्वारा भी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एकेडमिशियंस के थ्रू पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, यहाँ पे जो जनरल लोग ग्रास रूट लेवल पे भी काम कर रहे हैं, जैसे आज पहले सेशन में आपने देखा होगा जिक्र पोखरण के अंदर किस तरह से राधे श्याम जी काम कर रहे हैं, इधर काजल हेड़ी के अंदर किस तरह से काम हुआ है। तो इस कॉन्फ्रेंस के जो की इंसेक्ट पॉइंट्स आए, अगर उनको हम स्पेसिफिकली रजिस्टर करके चेक करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि हमें जब पॉलिसी मेकिंग की हम बात करेंगे, ट्रेडिशनल नॉलेज को हमें सोच समझ कर उन पॉलिसी मेकिंग की डिसीजन पे जाना चाहिए। और आज भी जो जितनी ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम हमारे पुराने ट्रेडिशनल वैल्यूज को ऐड कर पाए तो मैक्सिमम प्रॉब्लम का सोल्व वहीं से मिल जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आया कि कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच अगर हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और डिजास्टर मैनेजमेंट में लेके आते हैं तो ये सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा। इसके दोनों एग्जांपल्स डिस्कस हुए, किस तरीके से काजल हेड़ी एरिया है जहां पर कोई भी सेंचुरी और ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया, सिर्फ वहां के कम्युनिटी के लोगों ने कहा कि हम यहाँ पर हिरन का प्रोटेक्शन करेंगे, वो सेंचुरी से भी ज्यादा वहां पे हिरन मिलने लगे। दूसरा एग्जाम्पल MK रंजीत सिंह जी ने बोला कि कई बार हम सेंचुरी घोषित भी कर देते हैं, हम वहां पर एक स्पेशल जंगल भी बना देते हैं, लेकिन वहां के लोग अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ लॉ बना देने से और सिर्फ वहां पे प्रोटेक्टेड एरिया करने से भी कंप्लीट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट जो कॉन्फ्रेंस में आया कि हमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू काम करना पड़ेगा। जब हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सोशल साइंस और साइंस लॉ सिर्फ सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, हमें कम्युनिटी के साथ मिलके, एकेडमिशियन कम्युनिटी से लॉयर सब मिलके अगर काम करेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं, हम सबके प्रोटेक्शंस के लिए है। और लास्ट में मैं बात करूंगा जो गुरु जम्बेश्वर जी के सिद्धांत से भी आई है, लिविंग इन हार्मनी इज नॉट ए चॉइस, इट इज ए नेसेसिटी। और अगर हम इसको नेसेसिटी समझ के काम नहीं करेंगे और चॉइस करके करते रहेंगे तो एक समय आज से भी मुश्किल आता जाएगा। वरना जब गुरु जम्बेश्वर जी ने ये सिद्धांत दिए तब तो हमें कुछ जरूरत ही नहीं थी। इस तरह के इंटरजेनरेशनल इक्विटी, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, ये जो प्रिंसिपल कोर्ट्स ने बाद में दिए, ये आज से 500 साल पहले ही गुरु जम्बेश्वर जी ने अपने सिद्धांत में दे दिए थे। इसी वर्ड के साथ मैं चेयर से परमिशन लेते हुए आज ऑफिशियली इस कॉन्फ्रेंस का कंक्लूड करते हैं। और जिस तरह से अभी इन्होंने हमारे चीफ गेस्ट साहब ने भी बोला कि जो हमारी आज की जो टॉक्स है वो इस हॉल के अंदर ही ना रह जाए, उसको एक्शन के थ्रू हम अपने सिद्धांतों में लेके आए, तभी ये कॉन्फ्रेंस सक्सेस होगी। थैंक यू।